और क्या क्या उससे क्वेश्चन पूछे गए। जो जैसे इंटरव्यू होता है यूएस वीज़ा के लिए, तो उसका यूएस वीज़ा उसके पास प्रिंट होके भी आ चुका है। तो हेलो गाइस, माय नेम इज़ शुभम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाला हूँ। मेरे घर पे एक स्टूडेंट रहता है, तो ऐसी बातों में काफ़ी बातें हुई कि मैंने ऐसे यूएस वीज़ा का अप्लाई करा था, जो कि मतलब मैं नोटिस कर रहा था कि इंडिया से भी और कनाडा से भी अगर यूएस वीज़ा कोई अप्लाई करता है तो उसको अप्रॉक्सीमेटली लाइक 1 साल 1.5 साल की वेटिंग है सिर्फ अपॉइंटमेंट के लिए। जो रिज़ल्ट आएगा, चाहे वो पास का है चाहे वो डिक्लाइन का है, वो तो खैर किसी को भी नहीं पता होता, लेकिन अपॉइंटमेंट की ही जो डेट है वो लाइक 1.5 साल की वेटिंग है अपॉइंटमेंट की डेट मिलने में। तो मेरे जस्ट रिसेंटली जो भी घर पे ही है वो लड़का, आज उसका ऑफ था, तो मैंने कहा चलो एक ये टॉपिक कवर कर लेता हूँ आप सब लोगों के लिए। उसने जस्ट रिसेंटली अभी 1 या 2 महीने पहले ही अपना यूएस वीज़ा किसी एजेंट के थ्रू, यहीं पर किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई करा, और वो एज अ स्टूडेंट है यहाँ पर। उसको आए हुए भी शायद 1 ही साल हुआ है, तो उसका यूएस वीज़ा उसके पास प्रिंट होके भी आ चुका है। तो मैंने वो चीज़ देखी और मैंने कहा यार तूने करा कैसे। तो उसने थोड़ा सा मेरे को इन डिटेल उसने थोड़ी इन्फॉर्मेशन शेयर करी, तो मैंने कहा यार इसके ऊपर एक वीडियो बना लेता हूँ ताकि आप लोगों को भी थोड़ी सी हेल्प हो सके कि उसने जल्दी से जल्दी अपॉइंटमेंट कैसे ली और क्या उसका खर्चा आया और कितने दिन में उसको वीज़ा प्रिंट होके मिल गया, और क्या क्या उससे क्वेश्चन पूछे गए। जो जैसे इंटरव्यू होता है यूएस वीज़ा के लिए, तो उसके लिए क्या क्या उससे क्वेश्चन पूछे गए, ये सब मैं उससे पूछने की कोशिश करता हूँ, और इस वीडियो में वो सारी इन्फॉर्मेशन देने की आपको कोशिश करता हूँ। तो भाई ये है हमारे आशीष भाई। सबसे पहले भाई आप अपना इंट्रोडक्शन दो। आपका नाम क्या है? मैंने ऑलरेडी नाम बता दिया, बट मैं भाई से पूछना चाहता हूँ आपका नाम क्या है? मेरा नाम आशीष कॉन्ट्रैक्टर है और मैं गुजरात से हूँ। हमारी दोस्ती अभी 1 महीने पहले ही हुई, 1-2 महीने पहले दोस्ती हुई है। और आप कनाडा में एज अ स्टूडेंट आए हो? कौन से ईयर में आए थे आप? आई केम इन लास्ट ईयर इन अप्रैल। लास्ट ईयर मतलब 2021 अप्रैल में आए थे। हाँ। आपका कॉलेज कौन सा है? कॉलेज मेरा सैनिका कॉलेज। कोर्स अकाउंटिंग स्टडी कर रहा हूँ। अकाउंटिंग पढ़ रहा है भाई। तो इनका 2 साल का कोर्स है, इन्होंने अभी 1 साल ही पढ़ा है। हाँ। और अभी ड्रॉप वगैरह चल रहा है कुछ? नहीं, अभी ड्रॉप था, अभी 1 सेम ख़त्म किया, अभी लास्ट सेम है मेरा। लास्ट सेम है, अच्छा। तो भाई यही आशीष भाई हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली यूएस वीज़ा अप्लाई किया था, 1-2 मंथ पहले ही करा था शायद। हाँ। और इनका जल्दी से प्रिंट होके आ गया। मैंने फ़ोटो वगैरह देखी है, तभी मैं ये वीडियो आपके लिए ला रहा हूँ। और ये स्टूडेंट है, ऐसा नहीं है कि वर्क परमिट पे इन्होंने कुछ अप्लाई करा, ये स्टडी परमिट में ही है। तो अब मैं इनसे पूछता हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या है, क्योंकि सबसे पहला स्टेप होता है डॉक्यूमेंट्स का। डॉक्यूमेंटेशन इनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट थी एज अ स्टूडेंट, क्योंकि अगर इंडिया से अप्लाई करे, जैसे मैंने भी जब अप्लाई करा था, मैंने फैमिली के लिए मतलब फैमिली के साथ अप्लाई करा था, तो मेरे में फ़ंड्स वगैरह काफ़ी चीज़ें मांगी थी। बट ये एज अ स्टूडेंट है कनाडा में, और इनसे क्या क्या रिक्वायरमेंट मतलब डॉक्यूमेंट्स मांगे और क्या फ़ंड्स मांगे या कोई बैंक स्टेटमेंट मांगे या नहीं, ये मैं इनसे पूछता हूँ। भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे थे? डॉक्यूमेंट में तो पासपोर्ट ही मांगा था, एक स्टडी परमिट मांगा था और 2 फोटो। मतलब पासपोर्ट, स्टडी परमिट और 2 फोटो बस? दैट्स इट। ठीक है। कोई मतलब फंड्स वगैरह कुछ नहीं मांगे? नहीं, फंड्स में तो कुछ नहीं था। जो बैंक स्टेटमेंट वगैरह कुछ भी नहीं? कुछ नहीं था उन्होंने। पर जो DS 160 फॉर्म था जो कि मैंने फिल किया था, उसमें मैंने मेरी डिटेल्स दी थी कि मैं क्या काम कर रहा हूँ इधर, और जो 20 आवर्स ऑफिशियली होते हैं स्टूडेंट के, वो मैंने खाली दिखाया था, बाकी कोई फंड नहीं दिखाया था। अच्छा, मतलब जब अप्लाई जब आपने करा, तो जैसे DS 160 एक फॉर्म होता है, ऑफिशियल फॉर्म होता है, एम्बेसी के लिए भरना पड़ता है, तो वो फॉर्म इन्होंने खुद से भरा था। और उसमें आप क्या बता रहे थे कि जो आप 20 घंटे काम करते हो वही चीज़ आपने शो करी, राइट? कोई और कुछ ऐसे स्पेसिफिक मतलब कुछ अलग से शो नहीं करा कि मतलब कुछ रिक्वायरमेंट थी नहीं, जो ये कर रहे थे वही चीज़ शो करी इन्होंने। तो भाई इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन का भी बता दिया, फंड्स का भी बता दिया, कोई फंड्स नहीं लगा, कोई स्टेटमेंट नहीं लगी। अब इन्होंने अप्लाई कैसे करा? इन्होंने खुद से अप्लाई करा या किसी एजेंट की हेल्प ली? तो वो मैं इनसे पूछता हूँ कि भाई आपने अप्लाई कैसे करा? अप्लाई तो मैंने जो DS 160 फॉर्म होता है, वो बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछते हैं अपने बारे में, वो मैंने खुद से भरा, लेकिन मेरे को डेट नहीं मिल रही थी। डेट में कहते हैं कि जैसे यार सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि मतलब डेट ही नहीं मिल रही लोगों को, अपॉइंटमेंट मतलब अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। हाँ, इंटरव्यू की अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रही, डेट ही नहीं मिल रही। पास होना डिक्लाइन होना वो एक अलग बात है, बट ये होता है ना कि इंटरव्यू के लिए बंदा जाएगा, वही डेट 1-1, 1.5 साल की है। सही कह रहा हूँ मैं? हाँ, 1-1, 1.5 साल की वेटिंग थी। हाँ। तो आपने क्या जुगाड़ करा? आपने ऐसे क्या मतलब कैसे डेट ली बेसिकली, आप ये बताओ। डेट तो मिल नहीं रही थी। एक खुद से अप्लाई करा था आपने? डेट ढूंढने की कोशिश करी थी? कोशिश तो मैंने काफ़ी की थी, 1-1, 1.5 साल पीछे की मिल रही थी। आगे की मतलब
हाँ मतलब आगे की डेट समझ गया मैं। हाँ, तो बाद में एक नोन में एक था मेरा एजेंट। अच्छा। उनको मैंने पूरा सिनेरियो बताया। उन्होंने मेरे लिए डेट बुक करके दी। 2-3 डेट थी, जो कि एक थी अक्टूबर के लिए, एक थी अगस्त के लिए और दूसरी थी सितंबर के लिए। तो मैंने जो सबसे नज़दीक वाली थी अगस्त की, वो मैंने ली थी। और तो आपके अच्छा हाँ बोल। उन्होंने मिनिमम थोड़ा मुझे चार्ज किया था, लेकिन वो अफोर्डेबल था और वर्थ इट था, तो मैंने उसके बारे में सोचा नहीं और मैंने वो दे दिए। मतलब बेसिकली आपके नोन में जो कोई एजेंट था, हाँ। एजेंट के थ्रू आपने मतलब आपने डॉक्यूमेंटेशन सारी खुद से कर ली, DS 160 फॉर्म खुद भर लिया, बस डेट के लिए आपने एजेंट को थोड़ा बहुत जो उसके बेसिक मिनिमम चार्ज थे वो दिए। हाँ। और आपको डेट जल्दी मिल गई। हाँ, मतलब यार ऐसा कुछ नहीं होता कि मतलब डेट्स नहीं मिल रहे, कुछ है, ये कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट होता है, हमें भी नहीं पता। उन्होंने बस इससे भाई से पैसे मांगे, पैसे दिए और उसको डेट अपॉइंटमेंट डेट मिल गई। चलो आपकी डॉक्यूमेंटेशन भी होगी, आपकी डेट भी आ गई, इंटरव्यू की डेट भी आ गई। अब आपकी डेट क्या थी और आपको कब कब जाना था, मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना था वहाँ पर जब आप इंटरव्यू देने के लिए गए। और वहाँ पर आप बस एक ये चीज़ बताना कि और भी मतलब लाइक और भी स्टूडेंट्स थे या स्टूडेंट ज़्यादा थे या कोई और भी लोग ज़्यादा थे, आप ये बताओ अब। हाँ, तो मुझे डेट तो मिल गई थी 10 अगस्त की। 10 अगस्त की। रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट तो मैंने पहले ही बता दिया था। पासपोर्ट था, स्टडी परमिट, 2 फ़ोटो और इतना ही था। और जो लास्ट में एक वेरिफिकेशन फॉर्म वो पेज आता है, वो लेके जाना पड़ता है। तो वो भी प्रिंट करा के ले जाना पड़ता है। वो प्रिंट करा के लेके गया था मैं। वेरिफिकेशन फॉर्म कौन सा, जब जैसे अपॉइंटमेंट वगैरह अप्रूव हो जाती है वो का, कि DS 160 की? DS 160 का वेरिफिकेशन। अच्छा, DS 160 का जो फॉर्म होता है, जैसे आप फिल करके आप भेजते हो एम्बेसी में, तो वहाँ से एक अप्रूवल टाइप आता है कि आपके ये डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो चुके हैं, आपने जो इन्फॉर्मेशन शेयर करी वो वेरीफाइड हो चुकी है। तो उसका एक प्रिंट आउट आपको ले जाना था अपने साथ। तो मतलब चार डॉक्यूमेंट है ना। फिर आप मतलब वहाँ पर और भी स्टूडेंट्स थे, और मतलब सिनेरियो क्या था वहाँ पर जब आप इंटरव्यू देने गए एम्बेसी में? स्टूडेंट मेरे ख्याल से थोड़े ज़्यादा थे, लेकिन जो डिपेंडेंट होते थे वो भी थोड़े ज़्यादा थे। जैसे जो PR सिटीजन बन चुके हैं यहाँ पर ऑलरेडी, वो लोग भी थे। हाँ। और स्टूडेंट्स भी थे वहाँ पर। हाँ। अच्छा चलो, ये भी सारा सिनेरियो हमने पूछ लिया। अब मेन बात पे आते हैं कि भाई से सवाल जवाब क्या करे गए। जब जैसे मतलब कंपैरिजन करते हैं एक छोटा सा, कि जब मैं दिल्ली के US एम्बेसी में गया था, तो वहाँ पर यार बहुत सवाल जवाब करे थे। मतलब वो भी मैं एक वीडियो अलग से लाऊंगा कि मेरे को कैसे वीज़ा मिला, मेरी फैमिली को कैसे वीज़ा मिला, वो सारी मैं अलग से एक टॉपिक कवर करूँगा एक अलग वीडियो में। तो बहुत ज़्यादा सवाल पूछे गए थे वहाँ पर, कि मतलब फ़ंड्स का अलग से चक्कर था, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी, वो मैं उसी वीडियो में शेयर करूँगा। अब मैं भाई से पूछता हूँ कि आपसे क्या सवाल जवाब करेंगे एज अ स्टूडेंट, क्योंकि कल को यहाँ पर बहुत से इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हैं, कुछ ना कुछ मतलब वो भी चाहते हैं कि यार एक नियर बाय कंट्री है USA, हम घूम कर आएँ, चाहे वो न्यू ईयर पे जाएँ या मतलब जब भी उनका मन करे जब वो जाएँ। तो आपसे सवाल जवाब क्या करे गए थे? सवाल जवाब में तो ज़्यादा कुछ नहीं मुझे पूछा था। मुझे खाली मेरा क्या काम करते हो वो पूछा, और पूछा कि स्टूडेंट हो या वर्क परमिट पे हो। तो मैंने बोला स्टूडेंट हो, अभी चल रही है मेरी पढ़ाई। अच्छा। उन्होंने बोला था कि इधर कोई आपका रहता है, मैंने बोला कि नहीं कोई नहीं रहता। और दूसरा सवाल ये पूछा था कि US में कोई रहता है, मैंने उसका भी जवाब ना में दिया था, क्योंकि मतलब कोई रहता ही नहीं। ठीक है। और जो उन्होंने पूछा था कि कहाँ घूमने जाना है, मैंने खाली न्यूयॉर्क बोला, और उन्होंने पासपोर्ट ले लिया और बोला 2-3 दिन में आ जाएगा। 2-3 दिन में मतलब प्रिंट होकर आपके पास आ जाएगा। तो यार यहाँ पर ये थोड़ा प्रोसेस, पहले मैं ये बात करता हूँ कि भाई से सवाल जवाब ज़्यादा नहीं पूछे गए, सिर्फ 3 से 4 सवाल पूछे कि आपका कोई कनाडा में रहता है, इन्होंने बोला नहीं। आपका कोई US में रहता है, इन्होंने बोला नहीं। और वहाँ पर आप यहाँ पर स्टडी परमिट में हो या वर्क परमिट में हो, तो भाई ने बोला मैं स्टडी परमिट में हूँ। और आप न्यूयॉर्क सिटी घूमने जा रहे हो, मतलब उन्होंने ये पूछा कि आप कहाँ घूमने जाना, मतलब क्या करने जाना चाहते हैं US। तो भाई ने बोला न्यूयॉर्क सिटी घूमने जाऊँगा। US का सबसे, जैसे कनाडा और US का थोड़ा सा वो करते हैं, कनाडा में जैसे वेट करना पड़ता है आपको अप्रूवल के लिए। US में सबसे बेस्ट क्या लगता है कि अगर आपका पासपोर्ट ले लिया तो इसका मतलब आपका अप्रूवल है। ठीक है, तो भाई का अप्रूवल भी आ गया। तो आपका पासपोर्ट कितने दिन में प्रिंट होकर आ गया था? एक्चुअली मेरा पासपोर्ट तो, मेरी अपॉइंटमेंट थी थर्सडे को, तो बाद में फ्राइडे और सैटरडे और वीकेंड आ गया था। फ्राइडे सैटरडे संडे या लॉन्ग वीकेंड आ गया। हाँ, तो बाद में मेरा, वैसे तो उन्होंने बोल दिया था कि मंडे को आ जाएगा कनाडा पोस्ट में, लेकिन आया ट्यूसडे को। मतलब एक हफ्ते के अंदर में आपका प्रोसेस आ गया, प्रिंट मतलब प्रिंट होकर फाइनल आ गया।
तो अब ये बताओ जाना कब है यूएसए? जाना तो अभी दिसंबर में सोचा है। दिसंबर में, अभी मतलब देखते हैं। न्यू ईयर वगैरह वहीं मनाओगे New इस Year, साल? हाँ। चलो सही है। और आया कि जब आपने जैसे DS 160 आपने फॉर्म वगैरह सब फिल कर दिया था, आपका खर्चा कितना आया था? मतलब एग्जैक्ट फीस क्या लगी थी? जो आपने एजेंट को दिया चलो वो तो आपका पर्सनल था कि जो भी मिनिमम उसके चार्जेस थे क्योंकि आपके नोन में था वो, बट आपका फीस वगैरह का खर्चा कितना आया था जो आपने यूएसए मतलब एम्बेसी के दी? फीस वगैरह तक कुछ खर्चा नहीं आया था, जो कि वो यूएस वाले लेते हैं एप्लीकेशन फी की चार्जेस। कितनी फीस थी एप्लीकेशन फ़ी? वो 160 USD, 160 US डॉलर्स फीस थी। और बस। और जो मतलब आपने उसको मतलब जो एजेंट को एजेंट को पर्सनली दिया, हाँ। उस पर खर्चा दिया लगभग मतलब लमसम कोई अमाउंट 200 to 250 में हो गया था, लेकिन टोटल? हाँ, मतलब 200 से 250 डॉलर के बीच में 160 जो इसका इंक्लूडेड है क्या फ़ीस, एप्लीकेशन फ़ीस जो इंक्लूडेड है वो मिलाकर 200 से 250 डॉलर में भाई का यूएस वीज़ा प्रिंट होकर आ गया है। यार सबसे बड़ी बात स्टूडेंट को सबसे बड़ी हेल्प ये होती है कि ये ऑलरेडी एक इमिग्रेशन, एक मेन कंट्री की इमिग्रेशन क्लियर करके आ चुके होते हैं जो कि है कनाडा, और जो नेबर कंट्री है यूएसए, वहाँ पर इनसे ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किए जाते। जब मैं गया था यूएस एम्बेसी दिल्ली वाले में, वहाँ पर बहुत सवाल जवाब करे गए थे। मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि मैं वीडियो इसकी सेपरेट बनाऊँगा, लेकिन मैंने इस भाई का जो प्रोसेस देखा वो काफ़ी स्मूथ था। बस ये थोड़ी डेट मिलने में ही थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रही है, कोई साल का वेट कर रहा है या कोई एजेंट के पास जाके अपना कुछ ना कुछ कांटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन भाई का प्रोसेस बहुत स्मूथ था। और दूसरी बात बोलना चाहता हूँ कि मेरा पासपोर्ट एंड हो रहा था 2029 का, लेकिन मुझे वीज़ा मिला है 2032 तक, जो कि 10 अच्छा, साल। वाह बहुत अच्छा है। तो इसका मतलब 2022 चल रहा है तो 10 साल का वीज़ा मिलता है जो कि है 2032, बट इसका पासपोर्ट जो ख़त्म हो रहा था वो 2029 में ख़त्म हो रहा था। बट इसको वीज़ा फिर भी मतलब ऐसा होता है कि यूएस का वीज़ा 10 साल का ही होता है। तो अब इसका मतलब पता है क्या, जब तू रिन्यू कराएगा ना अपना पासपोर्ट तो तेरे को पुराना पासपोर्ट भी साथ ही लेके चलना पड़ेगा। तेरे को दोबारा मतलब वीज़ा नए वाले में ट्रांसफ़र कराने की कुछ ज़रूरत, मतलब ऐसा कुछ होता भी नहीं प्रोसेस, बट तेरे को दोनों पासपोर्ट कैरी करने पड़ेंगे, जो कि एक बहुत अच्छी बात है कि मतलब 2 पासपोर्ट बंदा कैरी करता है। थोड़ा सा मतलब उसकी डिमांड वो हो जाता है, क्या अच्छा लगता है कि मतलब बड़ी पार्टी है। तो भाई यही सारी इन्फॉर्मेशन थी इस वीडियो में। आशीष भाई के थ्रू हमने जो इनका मतलब रिसेंटली लगा जैसा भी प्रोसेस था वो सारा हमने मतलब कुछ इसमें ऐसा नहीं कोई स्क्रिप्टिंग है कुछ, डायरेक्टली शेयर करा। और थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव थोड़ी सी भी लगी हो तो आप मतलब कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और कोई भी सवाल जवाब हो, कुछ भी मतलब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ रहा हो नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में भी इसको टैग करके आप पूछ सकते हैं कि आशीष भाई, इसको आशीष के नाम से टैग मत करना, इसको #डिवाइन के नाम से टैग करना कि डिवाइन से मुझे क्वेश्चन है। ये सस्ता डिवाइन है यार अपना।